स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित कुछ खास क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े अभी तक तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सर्वप्रथम विभिन्न रेलवे जोन के विषय में एवं मुख्यालय। वर्तमान में जो भारत में रेलवे जोन है वो 18 हैं। याद रखिएगा, कुल रेलवे जोनों की जो संख्या है वो 18 है। और हम आपको बताएंगे जो सर्वप्रथम रेलवे जोन कौन सा स्थापित हुआ था और उसकी स्थापना वर्ष, क्योंकि जैसे कि एग्ज़ाम आ रहे हैं डी ग्रुप और एनटीपीसी के, तो उसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले जाएगा फ्रेंड। तो बात करते हैं दक्षिण रेलवे जोन के विषय में कि दक्षिण रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो चेन्नई में है। साउथ में बात करते हैं और इसकी स्थापना वर्ष है 10 अप्रैल 1951। आपको पता होगा कि जो हमारे देश में ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल को चली थी, और 16 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं, हम रेल दिवस मनाते हैं। तो अधिकांश जो हमारे रेलवे जोन स्थापित किए गए हैं वो अप्रैल में ही स्थापित किए गए हैं। ये ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करें हम, दक्षिण रेलवे जोन चेन्नई में है और इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1951 में की गई थी। मध्य रेलवे जोन, जिसको जो वर्तमान में मुख्यालय है इसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं, ये मुंबई में है और 5 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। पश्चिम रेलवे जोन की बात करते हैं, ये भी मुंबई में है, चर्च गेट मुख्यालय, और ये भी जो दिनांक है वो सेम है, 5 नवंबर 1951। मुंबई या महाराष्ट्र में एक ऐसा हमारा राज्य या मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर 2 हवाई अड्डे और 2 रेलवे जोन हैं दोस्तों। बात करते हैं पूर्वी रेलवे जोन। जो पूर्वी रेलवे जोन है इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 में की गई थी। आगे बात करें उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन है और उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो की गई थी ये भी 14 अप्रैल 1952 में ही की गई थी। बात करें पूर्वोत्तर रेलवे जोन। जो पूर्वोत्तर रेलवे जोन है इसका मुख्यालय जो है ये गोरखपुर में है और जो स्थापित किया गया था ये भी 14 अप्रैल 1952 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में 3 महत्वपूर्ण रेलवे जोन जो एक ही दिनांक को स्थापित किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, क्योंकि ये 3 ऑप्शन रखेंगे और जो नहीं होगा इस दिन स्थापित वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि कोलकाता, नई दिल्ली और गोरखपुर, पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे, तीनों की जो आधारशिला रखी गई थी, उद्घाटन किया गया था, एक ही दिन किया गया था। आगे बात करें दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है और इसकी स्थापना जो की गई थी 1 अगस्त 1955 में की गई थी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सीमा रेलवे। इसका मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है पूर्वोत्तर का, और ये 15 जनवरी 1958 में स्थापित किया गया था। बात करें दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जो है सिकंदराबाद में है और ये 2 अक्टूबर 1996 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय रेलवे। मुख्यालय जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है और ये स्थापित किया गया था 8 अगस्त 1996। बात कर लेते हैं उत्तर मध्य रेलवे के विषय में। ये जो स्थापित है ये इलाहाबाद में है। इसका जो इलाका क्षेत्र पड़ता है, इलाहाबाद का जो क्षेत्र पड़ता है आसपास का, वो उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और ये 28/8/1996 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करें पूर्व मध्य रेलवे जोन। पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर में पड़ता है और ये 8 सितंबर 1996 में स्थापित किया गया था।
बात करें उत्तर पश्चिम रेलवे के विषय में, उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है और ये 17 अक्टूबर 1996 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे दोस्तों कि भारत में वो वर्ष कौन सा रहा कि सबसे अधिक जिसमें रेलवे जोन बनाए गए थे। तो दोस्तों 1996 में ऐसा वर्ष रहा कि सबसे अधिक रेलवे जोन स्थापित किए गए थे। दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है ये इसका जो मुख्यालय है वो हुबली बेंगलोर में है। बात करें पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर इसका मुख्यालय है और ये 8/12/1999 में स्थापित किया गया था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है और ये 20/9/1998 में स्थापित किया गया था। कोलकाता मेट्रो रेलवे, हाँ जी, कोलकाता मेट्रो रेलवे जो है कोलकाता में इसका मुख्यालय है। कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है और ये 29 दिसंबर 2010 में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वर्तमान में जो सबसे नया जोन है, नवीनतम रेलवे जोन है, क्योंकि अब जो रेलवे जोन है वो 18 हो गए हैं और जो सबसे 18वां रेलवे जोन है वह जो बनाया गया था 27 फरवरी 2019 को, जो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में एक नए रेलवे जोन की स्थापना की थी। नए रेलवे जोन का नाम दक्षिण तट रेलवे, साउथर्न कोस्ट रेलवे रखा गया है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। यह देश का 18वां रेलवे जोन है। तो दोस्तों वर्तमान में जो रेलवे जोन है वो 18 हैं और जो नया रेलवे जोन बना है उसका जो नाम है दक्षिण तट रेलवे है और इसका जो स्थापना उद्घाटन किया गया था 27 फरवरी 2019 को तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। अब मैप की दृष्टि से फ्रेंड्स हम आपको ये 18 रेलवे जोन दिखाना चाहेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए मैप के अकॉर्डिंग। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं उत्तरी जो रेलवे जोन, हमने बताया आपको मुख्यालय नई दिल्ली। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो रखेंगे हम, दूसरे नंबर पर रखेंगे प्रयागराज में है उत्तरी मध्य रेलवे जोन। तीसरे नंबर पर रखेंगे दोस्तों, हमने इनको क्रम दे दिए हैं ताकि आपको याद रहे। तीसरे नंबर पर जो है गोरखपुर में है उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। चौथे नंबर पर हमने हाजीपुर बिहार में रखा है मध्य पूर्वी रेलवे जोन। पाँचवें नंबर पर हमने उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे जोन रखा है, उत्तर पूर्वी में है जो गुवाहाटी। छठे नंबर पर फ्रेंड्स हमने पूर्वी रेलवे जोन रखा है। सातवें पर है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। आठवें पे हमने कोलकाता मेट्रो जोन रखा है। नौवें पर है ये देखिए, नौवें पर पूर्वी सीमांत तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर में है उड़ीसा में। 10वें नंबर पर जो है दोस्तों उधर जाना होगा हमें, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर में। 11वें नंबर पर हमने रखा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर मध्य प्रदेश। 12वें नंबर पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे मुंबई में है दोनों। हमने 14वें नंबर पर रखा है दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन हुबली कर्नाटका में है। अगर बात करें 15वें नंबर पर हमने जो रखा है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन बिलासपुर में रखा है, बिलासपुर को रखा है। और 16वें नंबर पर जो रखा है हमने दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद रखा है। बात करते हैं 17वां जोन जो रखा है दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम रखा है और 18वां हमने दक्षिण रेलवे जोन चेन्नई रखा है। तो फ्रेंड्स अगर वर्तमान में हम सबसे न्यूनतम रेलवे जोन की बात करें तो वो दक्षिणी तट रेलवे जोन विशाखापट्टनम में नया बनाया गया है और भारत में कुल जो है 18 रेलवे जोन है। तो फ्रेंड्स आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स रेलवे के महत्वपूर्ण वर्ष जो घोषित किए गए हैं उनके लिए। बात करते हैं 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच रेल चलाई गई थी जो 34 किलोमीटर चली थी। उसी के उपलक्ष्य में अगर बात करें तो 1853 में रेल स्थापना वर्ष मनाते हैं या मनाया गया है।
1953 को जो मनाया गया है रेलवे शताब्दी वर्ष मनाया गया है 100 साल पूरे होने पर। 1955 में रेल उपभोक्ता वर्ष घोषित किया गया है। 1997-98 को रेलवे स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया है। 1999-2000 को रेलवे यात्री वर्ष घोषित किया गया है। 2002-3 को जो वर्ष 2002-3 को घोषित किया है वो घोषित किया है यात्री सुविधा वर्ष, भारतीय रेल का 150वां गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने पर। और 2003-4 को जो घोषित किया है ग्राहक संतुष्टि वर्ष, रेलवे का ग्राहक संतुष्टि वर्ष घोषित किया गया है। अगर बात करें वर्ष 2006 को मुस्कान के साथ यात्री सेवा वर्ष घोषित किया है। और 2007-8 को रेलवे ने फिर से स्वच्छता रेलवे वर्ष घोषित किया है। बात करें 2011-12 को रेलवे ने हरित ऊर्जा वर्ष घोषित किया है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों रेलवे का जो मूल मंत्र है इनके उसके विषय में। रेलवे का जो मंत्र है वह सुरक्षा, संरक्षा तथा समय पालन। सुरक्षा का अर्थ व्यक्तियों और यात्रियों की रक्षा एवं देखभाल करना। संरक्षा का अर्थ व्यक्तियों, यात्रियों एवं रेलवे की संपत्तियों की रक्षा करना या नुकसान होने से बचाना। समय का पालन व्यक्तियों, यात्रियों को वे रेल के समय के महत्व को पहचानते हुए गाड़ी को समय पर प्रचलित करना या संचालित करना। तो दोस्तों रेलवे का जो मूल मंत्र है पूछ लिया जाता है सुरक्षा, संरक्षा तथा समय पालन। क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे कि रेलवे का जो मूल मंत्र है या मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा तथा समय पालन, इनके अर्थ क्या है। तो हमने आपको सुरक्षा का अर्थ, संरक्षा का अर्थ और समय पालन का अर्थ समझा दिया है। अब बात करते हैं रेलवे के संकेत, सिग्नल के अर्थ के विषय में कि इनके जो प्रतीक है, संकेत का प्रकार क्या है और संकेत का अर्थ क्या है। अगर बात करें लाल सिग्नल, तो लाल सिग्नल जो होता है उसका जो प्रतीक होता है खतरा और कहते हैं डेंजर स्टॉप। इसका जो अर्थ हुआ लाल सिग्नल का, ये हुआ रुको, आगे मत बढ़ो। पीला सिग्नल का जो अर्थ हुआ सावधान, क्वेश्चन, सावधान रहें, पीला सिग्नल। और इसका जो अर्थ हुआ आगे बढ़ो और अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। बात करें दो पीले सिग्नल, जब दो पीले सिग्नल हैं तो उसका जो अर्थ है ध्यान, अटेंशन। और जो इसका अर्थ है आगे बढ़ो और अगले सिग्नल को निर्धारित गति से पास करने के लिए तैयार रहो। बात कर लेते हैं हरा सिग्नल। तो हरा सिग्नल जो कहता है, हरा सिग्नल का जो अर्थ है वो है साफ या क्लियर। और इसका जो अर्थ है, हरे सिग्नल का अर्थ है अधिकतम गति स्वीकृति गति से आगे बढ़ें। जो आपकी गति निर्धारित है, आपको बताई गई है, उस गति से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे के संकेतक या सिग्नल के अर्थ हमने आपको समझाए हैं। अब बात कर लेते हैं रेलवे के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान जो हैं उनके लिए कि कहाँ पर स्थित हैं और उनके नाम क्या हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो स्थित है वो बड़ोदरा में स्थित है। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो स्थित है ये पुणे में स्थित है। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन ये सिकंदराबाद में स्थित है। और बात करते हैं इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये जो स्थित है ये जमालपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? जमालपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये जो स्थित है ये नासिक में स्थित है। नासिक जो है महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, हमने जो खास इंस्टीट्यूट हैं रेलवे के प्रशिक्षण संस्थान हैं वो आपसे डिस्कस किए हैं। बात करते हैं रेल इंजन एवं रेल डिब्बा निर्माण जो केंद्र है कहाँ पर स्थित हैं। NTPC ग्रुप में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, विद्युत इंजन जो बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं चितरंजन जो है लोकोमोटिव संस्थान है चितरंजन में। आगे बात करते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये है
पेराम्बूर चेन्नई में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स या डीजल इंजन जो बनाए जाते हैं ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में डीजल इंजन कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये वाराणसी में। और विद्युत इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, चितरंजन में बनाए जाते हैं। व्हील एंड एक्सल कारखाना जहाँ पर पहियों का निर्माण होता है ये बेंगलोर में है। डीजल कंपोनेंट कारखाना, डीजल इंजन एवं पुर्जे जो बनाए जाते हैं ये पटियाला में बनाए जाते हैं। रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में स्थापित की गई है, या सबसे पुरानी है जो रेल कोच फैक्ट्री वो कपूरथला में है। और उत्तर प्रदेश में भी एक नई रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है रायबरेली में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, रायबरेली में बनाई गई है। आगे बात करते हैं जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, ये जो है ये कोलकाता में है। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड ये स्थापित की गई है, या केंद्र जो है बेंगलोर में है। और डीजल लोकोमोटिव्स कंपनी जो है दोस्तों ये जमशेदपुर में स्थित है। फ्रेंड्स आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की, उसके दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो को शेयर इसलिए कर दें ताकि जो कैंडिडेट डी ग्रुप और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो से लाभ उठा सकें। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।